बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अदीबा सिद्दीक, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए उर्दू, मास्टर ऑफ एजुकेशन, रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सियालकोट। रिस्पेक्टेड नाजरीन, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन ख़तरनाक किस्म की है। और फ्लू बहुत लोगों को हुआ, बड़ी जकड़न हुई, गले ख़राब हुए लोगों के। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। और फ्लू जिन लोगों को हो रहा है उन्हें 20-22 दिन से पहले आराम नहीं आ रहा और बड़ा जानलेवा किस्म का है, जिसमें सांस की तकलीफ़ हो रही है लोगों को। इसलिए मट्टी से बचें और सर्दी से भी बचें। आप सब सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, या ये कि भाई आप वीडियो देखते हैं या कमेंट्स करते हैं, नहीं। आप मेरे लिए इतनी ही अहमियत रखते हैं जितने मेरे बहन भाई। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा कि जी मैं वो हर दफ़ा यही कहती हूँ कि बस ये मेरी आखिरी वीडियो है, नेक्स्ट मैंने नहीं लगानी। तो बहुत जो है ना लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई नहीं, क्यों नहीं लगानी। तो हम तो आपकी वीडियो का वेट करते रहते हैं। और बड़ी लेडीज़ ने भी और मेरे भाइयों ने भी बहुत जो है मुझे अप्रिशिएट किया। और उसका मुझे इतना हौसला हुआ कि मैं पहले हफ्ते में ऑनली यानी मैं एक महीने में 4 वीडियोस लगाती हूँ, हर सैटरडे को एक लगाती हूँ बस। तो इतना इस दफ़ा मुझे हौसला हुआ है कि आज थर्सडे है, तो मैंने आज भी थोड़ा टाइम भी मिल गया था, तो मैंने कहा चलो जी एक वीडियो आज भी लगाते हैं। अभी ये बना रही हूँ, घंटे डेढ़ तक लगा दूँगी। और हफ्ते को तो खैर मस्ट लगानी है, वो भी लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। आज का टॉपिक है रिस्पेक्टेड नाजरीन कि 4 चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए। उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वो 4 चीज़ों का इस्तेमाल ये फैसला करता है कि यानी हम उन 4 चीज़ों को इस्तेमाल करके ये फैसला करते हैं कि भाई हम ज़िंदगी पावरफुल गुजारना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, या पावरलेस बनाना चाहते हैं उसको। तो ज़ाहिर है हर बंदा अपनी ज़िंदगी पावरफुली बनाना चाहता है, लिहाजा इन 4 चीज़ों पे आपने बहुत कंट्रोल करना है। और चीज़ें वो ये हैं कि जी मुंह यानी ज़ुबान, और मूड आपका, और पैसा जो आपके पास है, और आपका दिमाग आपका। तो ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो पहले नंबर पे आ गया है जी आपकी ज़ुबान, आपका मुंह। रिस्पेक्टेड नाजरीन, आपका मुंह आपके करैक्टर का फ्रंट गेट है। आपकी राय, आपके ख्यालात, आपके जो भी आप कहना चाहते हैं, आपका तर्ज ज़िंदगी, सब आपके मुंह से अयां होता है, आपकी बातों से। और आपका मुंह आपकी सोचों का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है। जब आप बात करते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से तो पता चलता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी तरबियत कैसी हुई है, आप किन लोगों के पास बैठते हैं, किस घर से ताल्लुक़ है आपका, सब आपकी ज़ुबान से पता चलता है। कुछ लोग ज़ुबान को सिर्फ समझते हैं कि ये जी एक कम्युनिकेशन है। नो, ये कम्युनिकेशन नहीं, ये आपकी शोहरत, आबरू, आपका तासुर जो लोगों में पड़ता है, वो सब इससे यहाँ होता है। मुंह खोलकर हम सिर्फ इसका बात करने का, ये मुंह खोलने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ शोर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं। हम इससे दोस्त भी बना रहे हैं और दुश्मन भी बना रहे हैं, एक पुल तामीर भी कर रहे हैं और उसको इसी ज़ुबान से गिरा भी रहे हैं। बातें वायरल भी हो जाती हैं। एक मुंह से निकला हुआ फिक्रा आपको नौकरी दिलाता है, जॉब दिलाता है, जिससे सारी ज़िंदगी आप अपना और अपने बच्चों का, पेरेंट्स का पेट पालते हैं। और उसी एक ज़ुबान से
आप 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का भरोसा तोड़ देते हैं, एतमाद तोड़ देते हैं और इतना नुकसान कर देते हैं। यानी आम जुबान में ये है कि इस जुबान से फना भी कर देते हैं सब कुछ और सब आबाद भी कर देते हैं। पांच लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बोला। मैंने लेडीज़ को, आदमियों को कहते हुए सुना है, जी मैं बड़ा बोल के आया हूँ, मैं सही बोले आज। नहीं, सही आप उस वक्त बोले हैं जब आप बामकसद बोले हैं। जब आप बहुत बोले हैं वो तो आप कुछ भी नहीं बोले, आप पता नहीं कितनी फनाई कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। और बामकसद बोलना ही आपको स्ट्रांग बनाता है। जो आप गुस्से में बोले या बस बोल आए, वो तो समझ लें कि आपने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इसीलिए अक्लमंद लोग जो हैं वो सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। अच्छा जी रिस्पेक्टेड नाजरीन, सेकंड नंबर पे आ गया है आपका मूड। मूड एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल आपके कंट्रोल में है, लेकिन हम इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी आज मेरा मूड नहीं है। बाज़ औक़ात इतने इतने अच्छी सिचुएशंस, इतने अच्छे मौके हम गवा देते हैं, कहते हैं मेरा मूड नहीं था, अबे मेरा मूड नहीं है आज। क्या होता है मूड? मूड पे तो आपका पूरा कंट्रोल है। एक इंसान अपने ख़राब मूड की वजह से अपनी पूरी टीम को हरा सकता है। एक लीडर अपने ख़राब मूड की वजह से अपनी पूरी कौम को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने मूड को सही करने के लिए अपने इर्द गिर्द मैच्योर लोग रखिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए। सारी दुनिया में पैनिक हो जाए लेकिन आप अपने ऊपर काबू रखिए और पैनिक मत होइए। ख़राब मूड में कभी कोई फैसला ना कीजिए, इंतज़ार कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए। पहले ख़राब मूड से आप जो फैसला करेंगे वो अल्लाह जाने कितना नुकसान पहुँचाएगा सबको। मूड बाद में आपका ठीक हो जाएगा लेकिन डिसीजन वहीं का वहीं रहेगा, वो नहीं बदल सकता। इसलिए अपने ऊपर काबू रखिए। थर्ड नंबर पे लेडीज एंड जेंटलमैन आ गया है पैसा, मनी। लोग समझते हैं पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ ये है कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, ये सब कुछ है। पांच लोग पूरा महीना इतना खर्च करते हैं और कभी उसको पलट कर उसका हिसाब किताब नहीं करते, उसको देखते नहीं है मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया। क्योंकि लोग अपने आप को इतना डिसिप्लिन समझते हैं कि वो समझते हैं कि मेरी शान में तो ये, यानी मेरी शान के ख़िलाफ़ है, ये तो बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी मेरी शान में कि मैं पलट कर अपना खर्च किया हुआ चेक करूं। तो वो इसी डर से कि भाई मेरी कोई नाअहली शो ना हो, वो पीछे नज़र ही नहीं मारते, देखते नहीं हैं। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि ये खर्च करें, करते जाएं, बैंकों के बैंक खाली हो जाते हैं, अल्लाह ना करे बंदा कंगाल हो जाता है। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। आपने एक बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है, उसको 24 घंटे पड़ा रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद आप देखिए कि वो लिस्ट कितनी छोटी हो जाएगी। काफ़ी चीज़ें आपको काट देंगे, आप कहेंगे ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं थी। इसलिए इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा नाज़रीन, इम्पोर्टेंट बात, सेविंग करने के बाद खर्च किया कीजिए। खर्च करने के बाद सेविंग ना किया कीजिए। यानी पहले खर्चे करने के लिए पहले बचा के रखा करें। दूसरा ये है कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, बाज़ काम ऐसे होते हैं, बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, वहाँ ज़रूर पैसे लगाने होते हैं, ज़रूर लगाने होते हैं, वहाँ ज़रूर लगाया कीजिए। पहले वहाँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ज़रूर लगाने हैं पैसे, गुजारा नहीं है वहाँ लगाए बगैर, तो उस पर ज़रूर लगाया कीजिए। जैसे एक मिसाल के तौर पर बच्चों का फ्यूचर है, उस पर लगाइए और दिल खोल कर लगाइए। दूसरा नाजरीन, आपके लाइफस्टाइल से, आपके उठने बैठने से, आपके दोस्त अहबाब से पता चल जाता है कि ये बंदा पैसे का यूज़ सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा ये है रिस्पेक्टेड नाजरीन, पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है, इसको अच्छी जगहों पर यूज़ किया कीजिए।
फिर वही ना कि आपके लाइफस्टाइल से पता चल जाएगा कि आप इसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी पॉइंट, चौथा नंबर आ गया है आपका दिमाग, आपका जहन, आपकी अक्ल। सब ये कि आपके आपके पूरी जिंदगी जो है ना वो आपके दिमाग पर है। आपका दिमाग आपका कमांडर है। हर बात, हर अमल, हर सोच आपके दिमाग की मरहून मिन्नत है। इसमें आप नेगेटिविटी भरेंगे, गॉसिप्स भरेंगे, आप टॉक्सिक रिलेशंस भरेंगे, बुरे ख्यालात भरेंगे, बुरी बातें भरेंगे, शैतानी ख्यालात भरेंगे, तो आप वही डिलीवर करेंगे। डिलीवरी नहीं करेंगे, इर्द गिर्द बैठने वालों को भी उसी से मुतासिर करेंगे। आपके पास बैठने से लोग अवॉइड करेंगे जो अक्लमंद होंगे कि ये बंदा तो कहते हुए भी आपने सुना होगा उसका तो दिमाग ही नहीं है, वो अपने दिमाग का बहुत गलत इस्तेमाल करता है। तो दिमाग को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। अपना दिमाग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, दूसरों का नहीं। बाज़ लोग सारी उम्र दूसरों को फॉलो करते रहते, दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करते, किसी की बात मानने, दूसरों की सुनने। ख़वातीन को अक्सर शिकायत होती है बेचारियों को कि भाई वो तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता, वो दूसरों का दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और लेडीज़ ने भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, दूसरों की नहीं। कोई गलत पट्टी पढ़ा दे और अपने घर को ख़राब करना नहीं। दूसरों को फॉलो करने से बड़े बड़े नुकसान होंगे, और वो लोग नाकाम होते हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने फैसले करेंगे अपने ज़हन से सोच के, तो आप उतनी ही आपकी इज्जत बढ़ेगी। एंड पे नाजरीन में फिर एक शॉर्ट सी रोशनी डालती हूँ इन सब पे, इन टॉपिक्स पे, कि आप अपने मुंह पर कंट्रोल रखेंगे तो रिश्ते बचाएंगे, साख बचाएंगे, इज्जत और नेक नामी बचाएंगे। मूड पर कंट्रोल रखेंगे, सुकून बचाएंगे, अपने फैसले महफूज रखेंगे। पैसे पर कंट्रोल करेंगे तो आप अपना फ्यूचर सेव करेंगे। अपने माइंड पर कंट्रोल करेंगे तो हर चीज़ बचाएंगे। तो थैंक यू जी।